लेक गार्दा की इस खूबसूरत शाम में आप हैं हमारे हम सफ़र आरजे कोमल व्लॉग्स को ज्वाइन करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। इटली में है हम मौजूद और Assalamualaikum everyone and welcome back to RJ Komal Vlogs. In today's video you are going to see कि हम लोग टोरिनो से लेक गार्दा जा रहे हैं बाय रोड. प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस, मेरे बच्चे जो हैं वो बैकग्राउंड में खेल रहे हैं. सो आई थॉट कि इस सफ़र में आपको भी बनाते हैं हम सफ़र. और अगर आप लोग इटली में किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ही बाय रोड ट्रैवल करना है. स्पेशली अगर आप छोटे छोटे टाउन्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाईवे के बजाय आप इंतखाब करें इन सड़कों का, जो कि आप आगे चल के देखेंगे. आप लोग मोटरवे से भी जा सकते हैं, लेकिन मोटरवे से जाने का नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं वो आप मिस कर देते हैं. जो खूबसूरत से आपको नज़र आ रहा था पीछे भी छोटे छोटे टाउन्स हैं. और इस व्लॉग का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी अबरार भाई को, वाइल्ड लैंड्स बाय अबरार, क्योंकि मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन ली इस व्लॉग को बनाने में. तो देखिएगा कैसे. आपको स्पीड चेक रखनी पड़ती है क्योंकि जाहिर सी बात है आप शहरों के छोटे छोटे भले हों, सबर्ब्स हों, टाउन्स हों, शहर उनके बीचों बीच चल रहे होते हैं. देन आप एकदम से किसी जगह पे पुल ओवर नहीं कर सकते, आपको मौका देखकर पुल ओवर करना होता है. ऑटोस्ट्रादा जिसको यहाँ पे कहा जाता है इटालियन में, यानी कि हाईवे, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको हर तकरीबन 20 किलोमीटर्स के बाद आपको कोई ना कोई स्टॉप मिल जाता है जहाँ पर आप रुक सकते हैं, वॉशरूम यूज़ करना चाहें, कॉफ़ी पीना चाहें, फ्रेश होना चाहें. लेकिन इट कम्स विद अ फ़ी. अच्छी खासी फ़ी होती है ऑटोस्ट्रादा की, यानी कि हाईवे की. तो मेरा तो ख्याल ये है कि जनाब अगर आप यूरोप रोड ट्रिप करने के लिए आए हैं तो आप इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करें, इन्हीं का फ़ायदा उठाएं. ना सिर्फ आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे बल्कि साथ आपको वहाँ के कल्चर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ की स्पेशलिटीज़ के बारे में आपको पता चलता है, व्हिच यू कैन नॉट डू अदरवाइज. और अगर आपने को बहुत लंबा चौड़ा अपना प्लानिंग के साथ नहीं चलना कि मुझे आज के दिन में ये सब कुछ टिक करना ही करना है, तो आप छोटे छोटे स्टॉप्स भी ले सकते हैं और आपको नए नए टाउन्स या शहर एक्सप्लोर करने को भी मिलेंगे और साथ साथ आप उनकी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी भी रुक कर सकते हैं. साथ साथ चलते रहिएगा जनाब, आपको दिखाती रहूँगी. और आरजे कोमल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें. एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर जनाब. इनके चर्चेस बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े वेल मेंटेन्ड होते हैं और काफ़ी पुराने होते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री भी मुंसलिक होती है. अगर आपको हिस्ट्री से लगा हुआ है, आर्किटेक्चर से लगा हुआ है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाता है यूरोप में जब भी आप रोड ट्रिप पर निकले. तो ये देखिए जनाब, इंतहाई खूबसूरत रास्ते, छोटी छोटी पगडंडियाँ. पीछे एक बड़ा खूबसूरत टाउन था पर मैं कैमरा निकालने में थोड़ी लेट हो गई. अब क्योंकि शाम का मंजर है, ये शाम भी हो रही है, ऑलमोस्ट मगरिब जो है वो होने वाली है, तो इसलिए इस वक्त ये सब कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगता है. हमने पीछे नोवारा को क्रॉस किया है और उसके बाद और भी खूबसूरत से छोटे छोटे टाउन्स आए हैं. चले जी, टोरिनो टू गार्दा, साथ साथ रहिएगा. ये देखिए फील्ड्स ऑल ओवर, हर जगह पर आपको इस तरह के साइकिलिस्ट नज़र आएंगे जो कि अपनी फिटनेस का ज़रूर ख्याल रखते हुए साथ साथ ये सिलसिला चल रहा होता है. लोग बहुत पैशनेट हैं इटली में अपनी हेल्थ को लेकर, मैंने नोट किया. और आपको 70-80 साल के लोग भी नज़र आएंगे जनाब, साइकिलें लेके निकले हुए होते हैं. और जो वीकेंड है ख़ास तौर पे उसमें ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है साइकिल्स के साइन जगह जगह. वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लुक एट दैट. वाइन जो है वो यहाँ पर काफ़ी विनयार्ड्स जो हैं वो आपको काफ़ी नज़र आती हैं. इटली में ऑलिव ऑयल और वाइन जो है ना, इसका बड़ा कल्चर है, ट्रेडिशन है कि जी लोग यहाँ पे बहुत काश्त करते हैं अंगूर और उससे फिर बनाई जाती है वाइन. अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह. और ऑलिव ऑयल तो आई एम श्योर आपको पता ही है पूरी दुनिया में इटली का मशहूर है. अच्छा जी, ये यूरोस्पिन आपको नज़र आ रहा होगा, एक सुपर स्टोर है. और ये देखिए यहाँ पे कपड़ों के भी स्टोर्स हैं. यानी कि मैं आपको यहाँ पर बेसिकली बीच में ये बताने के लिए आई जस्ट केम इन कि अगर आप अपने सफ़र पे निकले हैं तो आप चाहे शहर छोटा हो तब भी, चाहे कोई टाउन हो तब भी आपको, मतलब कि इवन फॉर एग्जांपल होता है ना कभी कभी. ये देखिए एक और सुपरमार्केट आ गया एल जिगांते के नाम से.
तो अगर आपको पानी चाहिए, वहाँ पे देखिए आपको कॉर्नेट नज़र आ रहा है, ये देखिए, ठीक है जी। तो कभी कभी होता है ना कि पानी चाहिए होता है, आपके साथ अगर बच्चे ट्रैवल करें, कोई डायपर की ज़रूरत पड़ गई है, वाइप्स की ज़रूरत पड़ गई है, छाला पड़ गया है पैर में, जूता टूट गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिस वक्त इंसान सफ़र पे निकलता है। तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। यू कैन ऑलवेज़ फाइंड फ्यू स्टोर्स नियर बाय, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रहे होते हैं, जस्ट हैव टू कीप एन आई। और इवन अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो यहाँ पे कॉमन कर्टसी होती है कि अगर आपको कोई कैफेटेरिया नज़र आता है तो आप वहाँ पर जाकर एक छोटी पानी की बॉटल परचेज़ करके तो उनका वॉशरूम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी एक टिप है जो कि मैं आपको देना चाह रही थी। और जनाब इसी के साथ हम डिसेंजानो यानी कि आनो दिल गार्दा में एंटर हो चुके हैं। रात का मंजर है तो ऑब्वियसली लेक के बस हम करीब पहुंचने ही वाले हैं लेक के व्यूज़ से। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि रात के वक्त का क्यों, क्योंकि हम दिन में कर नहीं सकते थे सफ़र। आप वो सामने और ज़रा सा पीछे करके मुड़ेंगे तो आपको पिछली गली में ये थोड़े से आपको ये रूइंस नज़र आ रहे हैं और पीछे ही जो गली है इसमें यहाँ पर आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस नज़र आएंगे। फ्रंट पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं लेकिन क्योंकि वो लेक के बिल्कुल सामने होते हैं इसलिए उनके चार्जेस यूजुअली काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। थोड़ा सा वॉक करें तो आपको अंदर भी बहुत सारी ऑप्शन नज़र आएंगे। और ये देखिए हलाल भी एक ऑप्शन है डोनर फूड्स की, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर गार्दा में आए हुए हैं और यहाँ का सी फूड क्योंकि इतना मशहूर है तो बेहतर यही होता है कि आप सी फूड ट्राई करें। यहाँ का फ्रेश होता है, सबसे बड़ी बात ये है, और बहुत लजीज होता है। और फिर उसके अलावा ये देखिए जनाब खूबसूरत ये कॉबल्ड स्ट्रीट्स के मज़े लें। ये एंटीक्स की दुकानें हैं, यहाँ पर इतनी खूबसूरत शॉप्स होती हैं, छोटे छोटे कैफ़ेज़ होते हैं। और आपको ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे लोकल मार्केट्स, लोकल शॉप्स होती हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने जो भी क्राफ्ट्स बनाए हुए होते हैं, कपड़े हैं, हैंडी क्राफ्ट्स हैं या फिर एंटीक्स हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा ये देखिए खाने के आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं। यकीन करें बहुत बेहतरीन खाना होता है। थोड़ा सा ऑब्वियसली होता है एक्सपेंसिव, लेकिन फिर वही बात है कि अगर कोई इंसान यूरोप देखने आया हुआ है तो फिर उसको थोड़ा बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ जगह ऐसी नहीं होती हैं कि वहाँ पर आकर आप मैकडॉनल्ड्स खाएं या फिर आप डोनर कबाब खाएं। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जिनका खाना ही ख़ास होता है, उस जगह की मुनासबत से ही अगर खाने का साथ हो तो ही मज़ा आता है। मोहब्बत में डूबे लोग। और ये देखिए कितना खूबसूरत कैफ़े, हर जगह जो है वो अपना ही खूबसूरत मंजर दे रहा होता है। साथ ही आपको कॉबल्ड स्ट्रीट पुरानी नज़र आएगी और लोग मज़े से यहाँ पर अपना खाना एंजॉय करें। डिनर टाइम है तो खच्चा खच सब भरे हुए हैं, विच इज़ अ गुड साइन। इट मीन्स कि खाना अच्छा है। ये रूमी बाबा ने एक दोस्त भी बना लिया। सो देखते हैं कि जी क्या खाने को मिलता है। थोड़ा सा दिखाते हैं मंजर। दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी आर डाइनिंग। इट इज़ चाओ, इट हैज़ अ ब्यूटिफुल इंटीरियर। वाओ, आई थिंक इसकी थोड़ी सी ये जो मैंने आपको पहले बाहर दिखाया भी था, ये देखिए जनाब खूबसूरत, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल इमेजेस सराउंडिंग एंड देन लुक एट दोज ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स। मुझे इनकी ये डिटेलिंग बड़ी ज़बरदस्त लगी है कि इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को एक खूबसूरत वो बनाया, वरना तो ये पानी के हवाले से ये शहर मशहूर है, ये एरिया मशहूर है, मगर ये छोटे छोटे टचेस जो होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पर क्या क्या है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है,
लेक, द वॉक ऑन द लेक है, लुंगो लागो कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैथेड्रल है, एक पलाज़ो है जिसको ओल्ड पोर्ट भी कहा जाता है, और कासल भी है यहाँ पर। तो काफ़ी ये है जनाब उस रेस्टोरेंट का नाम जहाँ पर हम हैं। इटली में हम इस वक्त है मौजूद लेक गार्दा में। अच्छा जी, खाने से पहले ट्रेडिशनली यहाँ पर ये ब्रेड सर्व की जाती है, और यूजुअली क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो उनके अपने लोकली जो है वो उसको बेक करते हैं, एंड देन दे सर्व इट विद बिफोर द फूड। और इसके साथ यूजुअली दे सर्व ऑलिव ऑयल एंड विनेगर भी होता है, तो उसको आप इसके ऊपर अगर ड्रिज़ल करके खाएं तो उसका एक बड़ा मज़ा होता है। तो अभी हम लोगों ने डिग इन कर लिया है, बड़े मज़े की लोकल इनकी फ़्रेश ब्रेड है, बहुत मज़े की है। और जनाब ये है सालमोने का फ़िले, और इसके साथ ये ओवन बेक्ड पोटैटोज़ हैं, जिसके अक्सर मैंने आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। सालमन का फ़िले ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी होता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया लेक के करीब है तो फ़िश हमेशा फ़्रेश होती है। हमने दोनों ने ही ये ऑर्डर किया, तो चलें जी डिग इन करते हैं और फिर आपको रिव्यू देंगे इस रेस्टोरेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो जनाब हम कर चुके हैं चट, आप ये देख सकते हैं बाक़ियात स्किन को छोड़कर। और मैं जो आपसे ज़िक्र कर रही थी वो है ये बाल्समिक विनेगर, इट्स रियली गुड जमील। एंड ये हमारे आज के वेटर थे, चाओ। तो बड़ा मज़े का रहा। बाकी लोग जो हैं वो थोड़ी वॉक करने चले गए हैं, मुझे ज़ाहिर सी बात है खिलाते खिलाते भी खुद खाते खाते टाइम लग जाता है। चलें जी ब्रेड पे ख़त्म करते हैं, और उसके बाद आपको मज़ीद मनाज़िर दिखाते हैं गार्दा के। खूबसूरत गलियों और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक हसीन इम्तज़ाज। आपको जलातेरिया भी नज़र आ रही है। इटली में जलातेरिया हर जगह हर मौसम में मौजूद होना जो है वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना मैंडेटरी है। पिज़्ज़ेरिया और जलातेरिया। लुक एट द ब्यूटीफुल बालकनीज, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। इस जगह का नाम है फ्लावर अपार्टमेंट्स, और देखने से ताल्लुक़ रखता है। लैवेंडर से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो है ये देखिए उफ खुशबू। आई विश यू कुड स्मेल दिस वीडियो। हर चीज़ जो है वो लैवेंडर की बनी हुई है। कैंडल्स हैं और हैंडमेड सोप्स हैं और पोटपोरी है। आई विश कि आप इस वीडियो को स्मेल कर सकें। कैंडल्स हैं, सोप्स हैं, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, वाओ। और फिर उसके बाद आगे फर्दर हम जाते हैं तो ये देखिए सब स्टोन्स का बना हुआ है, और ये इसका सेंटर आ गया। खूबसूरत मनाजिर, लोग खाना खा रहे हैं, सी फूड इंजॉय कर रहे हैं, और वो आपको नज़र आ रहा होगा हमारे भी घर वाले साथ साथ ही हैं। ये देखिए जनाब, अभी हाल ही में हैलोवीन गुजरी है, तो ये इन्होंने एक पम्पकिन भी वैसा बनाया हुआ है, बेहद हसीन खूबसूरत। अब मेरे ख़्याल में लेक के करीब जाया जाए ताकि आपको कुछ लेक के मनाजिर में दिखा सकूं। और इरादा तो देखिए हमारा है अगर तो दिन में आया गया। और ये हम आ गए हैं जनाब जहाँ पर इन्होंने बोट्स को रेस्ट किया हुआ है। वाओ, लवली, बेहद हसीन। सामने अगर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से बोट्स जो हैं फिर उस ब्रिज के नीचे से गुजर के जाती हैं लेक की तरफ, देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो खाली वेनिस ही नहीं है इटली में, मैं पाकिस्तान कहने लगी थी। कहने का मतलब है कि बहुत सारे इटली के ऐसे शहर हैं जिनके साथ क्योंकि लेक्स लगते हैं तो वो सियाहत और टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर हो जाते हैं लेक्स होने की वजह से। क्यूरियस डिसेंजानो लिखा हुआ है जी, ये इस जगह का नाम है जो कि गार्दा के करीब जो शहर जिसमें इस वक्त हम घूम रहे हैं, जिसको लोग जो गार्दा है वो लगता है लेक, तो उसमें से ये जो शहर है डिसेंजानो, यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इन्होंने अच्छा एहतमाम किया हुआ है और जैसे मैंने कहा काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। और क्योंकि इस वक्त रात के वक्त ज़ाहिर है लेक तो आपको बहुत ज़्यादा क्या नज़र क्या ही आएगा,
लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें आपको थोड़ा करीब से भी दिखाते हैं। नज़र नहीं आ रहा, ये सारा तहद नज़र जो है वो लेक गारदा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इस शहर की इंतज़ामिया ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया है और आपको नज़र आता है कि देखिए देखिए पीने का पानी है और होटल्स बहुत खूबसूरत हैं। जो आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे उस पर काफ़ी एफ़र्ट हुई हुई है, जाज़िब नज़र उनको बनाया हुआ है, इनवाइटिंग किस्म का बनाया हुआ है ताकि आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है ना, ऑब्वियसली यू स्पेंड सो मच मनी जब आप किसी भी जगह को विज़िट करते हैं तो इट शुड बी वर्थ इट। तो ये सारे एडिड बोनसेस होते हैं कि अगर आपको खाने की जगह भी खूबसूरत उसके पास बना दी जाए। खाली पानी देखने तो ज़ाहिर है कोई नहीं आता, शहर भी उतना ही खूबसूरत, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। लेक गारदा जो है उसका सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर चैनल को, आरजे कोमल व्लॉग्स को, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और ये सफ़रनामे अच्छे लग रहे हैं। और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। दिस इज़ आरजे कोमल साइनिंग ऑफ, फ़ी अमान अल्लाह।